बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं वो करियर के हवाले से काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं और होना भी चाहिए। और उनका जिस तरह करियर आगे बढ़ता है उनको अपने करियर के में रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, करियर सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है और उनको ये भी ख्वाहिश होती है कि वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुँचें अपने करियर में और अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करें, जो भी प्रोडक्टिव भी हों और एक अच्छा उनका ऑर्गेनाइजेशन में नाम बने। कैरियर लैडर का नाम अक्सर यूज़ किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कैरियर लैडर्स होती हैं। जो आज की प्रेजेंटेशन है उसमें मैं उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगा जो कि जिसको कैरियर लेटस कहते हैं। ठीक है, लेटस का ये आप देख रहे हैं लैडर एक बिल्कुल सीधी सी चीज़ होती है और उसके ऊपर आप चढ़ के ऊपर चले जाते हैं और अगर गिरें तो फिर उसी तरह से वापस आ जाते हैं। कैरियर लेटस जो उसके साथ दूसरी एक जाली जैसी सी है, इसका बेसिकली जाली इसको कहते हैं उर्दू में। और कैरियर लेटस लेटस का मतलब ये होता है कि ये एक इंटरवोवन सी एक चीज़ है। और इसको आज मैं दोनों को कंपैरिजन एक बड़ी मुख्तसर सी 4 मेजर कंपैरिजन है उसके हिसाब से बताऊंगा। कैरियर लेडर वर्सेस कैरियर लेटस। तो कैरियर लेडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैरियर लेटस का क्या मतलब होता है और उसमें उसको आप किस तरह से देख सकते हैं। कैरियर लैडर में होता ये है कि आप ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। ठीक है ना, कैरियर लैडर में आप असिस्टेंट मैनेजर थे, डिप्टी मैनेजर बन गए और ऊपर चले गए ऊपर चले गए ऊपर चले गए। और अगर कभी आपने पोजीशन चेंज कर ली या आपने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया या आपकी कोई अच्छी नहीं बनी बॉसेस के साथ या कुछ और काम ख़राब हो गया, तो या तो आप उसी सीढ़ी पे रुक गए या फिर आप जो है वो नीचे चले गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कैरियर लैडर के अंदर आपकी प्रोग्रेशन का। कैरियर लेटस बेसिकली ये कहता है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप साइडवेज में भी जा सकते हैं। ठीक है, डायगोनली भी जा सकते हैं, साइडवेज में भी जा सकते हैं। तो आपको साइडवेज का मतलब ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में या किसी पोजीशन पे तरक्की नहीं कर पा रहे या उसके आगे ब्लॉक लग गया है, तो फिर सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विद इन योर कैरियर कि आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और पोजीशन पे, किसी और अपॉइंटमेंट में, प्रोजेक्ट पे, किसी और तरीके से अपने कैरियर को कैसे इनरिच कर सकते हैं। यानी इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें डालें तो आप अपने कैरियर को किस तरह से मज़ीद खुशगवार बना सकते हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी और खोल सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ अकाउंटिंग में हैं तो आपको लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टोर्स मैनेजमेंट का पता है, आपको एचआर हैंडलिंग आती है, आपको मज़ीद फ़ाइनांस के हवाले से आप पता कर सकते हैं। और अगर साथ साथ आप क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना चाहें तो क्वालिफ़िकेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन में हैं या सेल्स में हैं तो फिर आप दोनों साइडों पे चेंज कर सकते हैं चीज़ों को कि आप उसी पोजीशन पे रहते हुए अगर आपकी कंपनी और पोजीशन नहीं दे रही तो गो एंड आस्क योर कंपनी बॉसेस कि जी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, any more project that I can take from a different angle, I am willing to take that. So you have an opportunity, if not up, you can go sideways and then go up. ठीक है ना, एक थोड़ा सा कन्नी कतरा के साइड पे हो जाए और उसके बाद फिर ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आप ऊपर चले जाएँ। तो ये एक कैरियर लेटर्स का एक ये चीज़ है। दूसरा, कैरियर लैडर में बॉस हैज़ द आंसर्स। आप हमेशा वेट कर रहे होते हैं कि जी बॉस मुझे बताएगा और उसी के ऊपर पास आंसर है, मुझे सामने बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, उसके पास आंसर है। कैरियर लेटर्स ये कहती है कि हमारे कोलीग्स हम सारे मिल के सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो हर किसी का चूँकि इंटरवोवन है, हर किसी की अप्रोच है हर किसी के पास और बड़ी डायरेक्टली अप्रोच है, तो वो दे कैन रीच एवरीबॉडी एंड दे कैन हेल्प to get the answers to different problems within the organization. Then there is longer I stay into the company, the more rewards I will get. That's the basic idea. पुराना आइडिया है और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में भी चल रहा है, अक्सर लोगों में भी अभी तक चल रहा है कि बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबा स्टे करेंगे तो फिर आपकी ऑब्वियसली आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, हर साल इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलती चली जाएंगी। कैरियर लेटर्स इसके साथ एक मज़ीद बात मज़े की ये करता है कि मैं जितना ज़्यादा डिलीवर करूँगा, मैं जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, मैं जितनी ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट पहुँचाऊँगा, मैं जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, उतना ज़्यादा मेरी रिवॉर्ड्स भी बढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा मेरी पैकेज में इजाफा हो सकता है, मेरी सैलरी बढ़ सकती है। सो योर थिंग इज़ यू रिगार्डलेस आप इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टे करें, इसमें भी आप हो सकता है सारी ज़िंदगी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में गुजारें, लेकिन डिलीवर करें बग़ैर बैठे हुए जस्ट रोज़ सुबह शाम 9 से 5 करना जो है उसमें आपकी वही सैलरी बढ़ेगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में डिलीवर भी कर रहे हैं,
गोइंग बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन ये कर रहे हैं, देन इम्प्रूविंग योर सेल्फ भी कर रहे हैं, आप अपनी भी डिग्री बढ़ा रहे हैं, सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं, नई ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देन यू हैव a good possibility that you would be getting more rewards, and rewards in both the sense, in terms of money and in terms of career progression. And then the last one is company is responsible for success. कंपनी की जिम्मेदारी है जी, मैं तो नौकर ही तो मैंने तो आना है और काम करना है, चले जाना है, तो कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी ने ये क्यों नहीं प्रोवाइड किया, कंपनी ने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये कैरियर लेटर में होता है। कैरियर लेटर्स में ये होता है कि वी आर ऑल एज अ टीम, मी एंड माई टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी सक्सेस। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग, you are doing good work, you are helping the company to grow. So that's a quick review and refresher for what is career ladder and career letters, and how you can go into the career letters stream of things to improve your career. So बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़।